आपको बता दें कि यूपी में बीजेपी को लगातार दूसरे दिन एक बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि 4 बार सांसद रहे अवतार सिंह भड़ाना आरएलडी में शामिल हो चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, दिल्ली में जयंत चौधरी से मिलकर आरएलडी का दामन उन्होंने थाम लिया है। अब गौतम बुद्ध नगर की जेवर सीट से वो चुनाव लड़ेंगे, ये बात भी साफ हो चुकी है। आपको बता दें कि बीजेपी को गुर्जर बिरादरी में एक बड़ा झटका लगा है। स्वामी प्रसाद मौर्य के भाजपा छोड़ने के दूसरे दिन एक और बड़ा झटका ये बीजेपी के लिए माना जा रहा है। आपको बता दें कि यूपी में बीजेपी को लगातार एक के बाद एक झटके मिल रहे हैं और इसी के साथ में आज 4 बार सांसद रहे अवतार सिंह भड़ाना आरएलडी में शामिल हो चुके हैं। भड़ाना ने दिल्ली में जयंत चौधरी से मिलकर आरएलडी का दामन थामा। अब गौतम बुद्ध नगर की जेवर सीट से वो चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लगातार सियासी समीकरण बदलते जा रहे हैं और अब बीजेपी को दूसरे दिन एक और बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें, जैसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी से इस्तीफा दिया, वैसे ही कई सारे उनके समर्थकों ने भी इस्तीफा दे दिया और अब 4 बार सांसद रहे अवतार सिंह भड़ाना ने भी इस्तीफा दे दिया है और वो आरएलडी में शामिल हो चुके हैं। और खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि अब गौतम बुद्ध नगर की जेवर सीट से भड़ाना चुनाव लड़ेंगे और इसके साथ में यह भी माना जा रहा है कि बीजेपी को अब गुर्जर बिरादरी से बड़ा झटका लगा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे जातीय समीकरण बीजेपी के बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक बड़े नेता बीजेपी को छोड़ रहे हैं और दूसरी पार्टियों का रुख कर रहे हैं, उससे ऐसा माना जा रहा है कि अब बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ रही हैं। लेकिन बीजेपी के बड़े नेताओं का यह भी कहना है कि इससे बीजेपी को कोई फायदा नहीं होगा, ना ही कोई फर्क पड़ेगा। और इसी के साथ में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजनीतिक संपादक चंद्रशेखर त्रिशूल जी। त्रिशूल जी, जिस तरीके से एक के बाद एक बीजेपी को झटके लग रहे हैं उत्तर प्रदेश में और अब अवतार सिंह भड़ाना भी आरएलडी में शामिल हो चुके हैं, किस तरीके से देखते हैं आप इसे? पूजा, ये अवतार सिंह भड़ाना राजनीति के उन दिग्गजों में से शुमार हैं जिनसे कई विधायक और सांसद देश में राजनीति का ककहरा सीखे हैं और राजनीति में मात्र उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में अवतार सिंह भड़ाना का अपना एक कद रहा है। 1988 में आप कद का अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल ने अवतार सिंह भड़ाना को 6 महीने के लिए शहरी स्थानीय निकाय का राज्य मंत्री बना दिया था 1988 में। उसके बाद राजेश पायलट के सामने चुनाव लड़े, फिर फरीदाबाद से लगातार चुनाव लड़ते रहे, 2 बार सांसद रहे फरीदाबाद से, मेरठ से सांसद रहे। बड़ा कद है अवतार सिंह भड़ाना का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वर्चस्व की राजनीति करते रहे हैं और निश्चित रूप से अगर ऐसे दिग्गज जिनके कहने सुनने भर से 10-5 विधायक इधर उधर हो जाते हों तो निश्चित रूप से बीजेपी के लिए चिंता का विषय है। और जिस तरह से आत्ममंथन लगातार चल रहा है और आज खुद अमित शाह पूरी बैठक का जो माजरा है वो ले रहे हैं दिल्ली में, और यहाँ भी ये भी बता दें आपको कि जो दारा सिंह चौहान हैं जो घोसी से विधायक हैं, उनको भी बुला लिया गया है दिल्ली और उनको भी लगातार समझाया जा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई बड़े नाम ऐसे हैं जो रालोद का दामन थाम सकते हैं आने वाले 2 से 3 दिनों में। अब ऐसे में टिकट की गणित कैसे बिठाई जाए और सियासी जमीन पर बीजेपी का जो वर्चस्व है उसको बीजेपी कैसे बना के रखे कि कम से कम जो सीटें पिछली बार जीती थी वैसा वर्चस्व तो नजर आए। लेकिन जिस तरह की तोड़फोड़ लगातार हो रही है, निश्चित रूप से ये बीजेपी के लिए संक्रमण का दौर है उत्तर प्रदेश की राजनीति में और उनका पॉलिटिकल इंटेलिजेंस का फेलियर है जिसको बीजेपी अंदर खाने मान भी रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि लगातार विकेट गिरते जा रहे हैं, ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी को कहीं फॉलो ऑन न खेलना पड़ जाए। बिल्कुल। और त्रिशूल जी, बात यह भी कि जिस तरीके से बीजेपी कोशिश तो कर रही है, क्योंकि जैसे ही कल स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा देने की बात कही थी और इसके बाद में उन्होंने अपना इस्तीफा भी भेज दिया था, तो लगातार बड़े नेताओं में चर्चा हुई और बात यह भी सामने आई कि अब बीजेपी कोशिश कर रही है उन सभी से बात करने की। लेकिन आज इसका असर ये हुआ कि उसका कोई खासा असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार कल से लेकर अब तक कई ऐसे बड़े दिग्गजों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। देखिए, अपने घटक दलों को या अपने सहयोगियों को, जो सहयोगी आपके भरोसे अगर
कहीं बीजेपी में आए हैं और उसके बाद अगर उनके सम्मान या उनके स्थान पर कहीं कोई चुनौती होती है या कोई असुरक्षा की भावना उनके अंदर पैदा होती है तो निश्चित रूप से यह संगठन के लिए भी चिंता का विषय है। और बीजेपी लगातार जिस तरह से पॉलिटिकल मैनेजमेंट में अपने आप को एक वर्चस्व दिखाया है पूरे देश में, वहां कहीं चुनौती मिल रही है इन सब इस्तीफों से। और ये जो तोड़फोड़ हो रही है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, लखनऊ में जो हो रहा है उससे कहीं ना कहीं दिल्ली में बेचैनी है। बिल्कुल, ये बात तो है कि दिल्ली में भी बेचैनी है ही। त्रिशूल जी, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक बीजेपी से नेता निकलते जाने, उससे कई सारी बातें सामने आ रही है और ये भी माना जा रहा है कि अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती पैदा हो गई है। साल के 365 दिन 24 घंटे और 7 दिन, हर हालात वाकयात की, हर खबर की, हर दस्तक को देखने के लिए एएनबी न्यूज के YouTube चैनल को करें सब्सक्राइब और Facebook पेज को करें फॉलो। उठाइए रिमोट और जुड़िए एएनबी न्यूज के साथ। टाटा स्काई चैनल नंबर 1927 और एयरटेल चैनल नंबर 356 पर अब एएनबी न्यूज जियो टीवी, मोबी ऐप, एयरटेल एक्सट्रीम OTT, इंस्टाग्राम, ट्विटर, गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल है। एएनबी न्यूज, आपकी बुलंद आवाज, आपकी बात।